जय माता दी मित्रों माँ कल का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मंथली प्रेडिक्शन फॉर कैप्रिकॉर्न असेंडेंट जून 2022 मकर लगन के जातकों के लिए जून माह का मासिक फल। आइए आरंभ करते हैं। मित्रों, अगर आपकी लगन कुंडली के अंतर्गत यहाँ पर लगन में 10 नंबर लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका मकर लगन है। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर मकर लगन की, तो देखिए ये एक चर लगन है, पृथ्वी तत्व लगन है। ये यहाँ पर अगर इसका तत्व की बात करेंगे, अर्थ एलिमेंट आता है, पृथ्वी तत्व आता है, तो यहाँ पर देखिए चर लगन है। तो चर लगन मतलब गतिशीलता काफ़ी अधिक पाई जाती है। व्यक्ति अगर जो भी बातें करता है, जो व्यवहार होता है, या किसी बात को लेकर एक अड़िग नहीं रह जाता, अड़ा नहीं रहता, समय के साथ परिस्थिति के साथ अपने आप को, अपने व्यवहार को बदल लेता है। मतलब ये आसानी से चेंज हो जाते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात इनके साथ नहीं रहती चेंज होने के लिए, तो ये अपने आप को बदल लेते हैं। तो ये प्रभाव इन पर बना रहता है। साथ ही पृथ्वी तत्व लगन के कारण सहन शक्ति, दृढ़ता, मजबूती, संकल्प शक्ति काफ़ी अधिक पाई जाती है। प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ते हैं और कर्मठ प्रवृत्ति के पाए जाते हैं। शनि से प्रभावित रहते हैं तो मेहनत बहुत अधिक करना जानते हैं। इस तरीके का प्रभाव इस लगन का इनके ऊपर पाया जाता है। अब देखें यहाँ पर बात करें मकर लगन के बारे में जून माह के अंतर्गत, तो सबसे पहले लग्नेश को देख लेते हैं। तो लग्नेश की स्थिति तो कुंभ राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव में शनि गोचर कर ही रहे हैं। तो देखिए लग्नेश और धनेश का धन भाव के अंतर्गत गोचर एक अच्छी स्थिति कह सकते हैं। धन के लिए मेन फोकस रहेगा, धन को संचित करना है किसी भी प्रकार से। अब आपका विशेष प्रयास चल रहा है कि किसी भी तरीके से जो आपने, आपकी आय आ रही है, आपने पैसा कमाया है, अब उस पैसे को सेव करना है, संचित करना है। इस प्रकार का प्रभाव आप पर दिखाई दे रहा है। साथ ही आप अपनी फैमिली के लिए काफ़ी चिंतित रह सकते हैं, काफ़ी प्रयासरत रह सकते हैं, या आपका मेन फोकस अपनी फैमिली को लेकर या पारिवारिक तौर पर आप अपने ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी महसूस कर सकते हैं। ये भी स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। देखिए शनि का प्रभाव रहता है क्योंकि द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो वाणी को थोड़ा सा कड़वी कह सकते हैं, या सत्य बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड व्यक्ति बोल रहा है और वो कड़वी वाणी भी इसी प्रकार से कह सकते हैं कि सत्य कितने बार कड़वा हो जाता है। तो ऐसी वाणी का प्रयोग आप कर सकते हैं। थोड़ा सा उसमें संभल कर चलेगा, गलत बोलने से बचेगा, चाहे वह सत्य ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा बोलते वक्त आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कुटुंबजन के अंतर्गत, एक परिवार के अंतर्गत पारिवारिक तौर पे वृद्धि भी हो सकती है। कोई फैमिली का नया मेंबर आपके साथ जुड़ सकता है, कोई मेंबर आपके साथ जुड़ सकता है, मतलब ऐसी वृद्धि भी यहाँ पर होती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि के अंतर्गत द्वितीय भाव के अंतर्गत हैं, तो ये प्रभाव आपको धन, काफ़ी बड़ा धन देने के लिए आए हैं, ऐसा कह सकते हैं। और ये धन अगर आप, हो सकता है किसी टेक्निकल फील्ड से जुड़े हैं, काफ़ी अच्छा पैसा आ सकता है। हो सकता है आप लोहे का काम करते हैं, चमड़े का काम करते हैं, पेंट से रिलेटेड वर्क करते हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क करते हैं, तो ये शनि काफ़ी बड़ा धन आपको दे सकता है। शनि के केस में शराब इत्यादि के काम भी आते हैं, अल्कोहल से रिलेटेड वो वाले वर्क भी आते हैं। तो वो निर्भर करता है आपके चार्ट में क्या ग्रह स्थिति, क्या दशा अंतर्दशा चल रही है। तो ये शनि आपको काफ़ी अच्छा धन लाभ देने के लिए आए हैं, ऐसा कहा जा सकता है। इसके साथ देखें यहाँ पर शनि की दृष्टियों को अगर हम देखें तो शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। आपका चतुर्थ भाव इस समय काफ़ी अधिक प्रभावित है इस महीने के अंतर्गत, तो और भी ज़्यादा कह सकते हैं, क्योंकि शनि की दृष्टि हो गई, राहु चतुर्थ भाव में है, चतुर्थेश अपने से 12वें चले जा रहे हैं। साथ ही कर्म स्थान के स्वामी शुक्र भी 18 जून तक चतुर्थ भाव में है। तो मुझे जो जहाँ तक लगता है इस माह के अंतर्गत, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि विच्छेदात्मक दृष्टि चतुर्थ भाव पर, चतुर्थ भाव भूमि, भवन, वाहन, सुखों का है, माता का है, आपकी मातृभूमि का है, आपके घर का है। तो यहाँ पर हो सकता है एक तो स्थान परिवर्तन आपका हो जाए। आपका अगर फॉरेन से संबंध अगर आप बनाना चाहते हैं तो फॉरेन से संबंध बन सकता है, क्योंकि उसके लिए विशेष तौर पे मेन फोकस आपका यहाँ पर दिखाई देगा कि आपके जो कर्म हैं वो कहीं ना कहीं आपके घर के लिए। और देखो माता को लेकर चिंता आपकी बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, माता की जिम्मेदारी कह सकते हैं, या फिर माता की आप बुराइयों को, गलतियों को छुपाने का भी प्रयास कर सकते हैं। कितनी बार घर के अंतर्गत के ग्रह कलेश के अंतर्गत ये समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं जब हम अपनी माता, हो जाता है देखिए वो वाली बात आपके घर की होगी कि आप कहीं ना कहीं अपनी माता की बुराइयों को, गलतियों को छुपाने का प्रयास कर सकते हैं। उस तरीके की स्थिति भी वहाँ पर बन सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह बेचना चाहते हैं तो योग बन रहे हैं इस माह के अंतर्गत, बेच सकते हैं, लेकिन केयरफुल रहिएगा, क्योंकि जो राहु का प्रभाव जब चतुर्थ भाव में है
तो व्यक्ति भ्रमित रहता है, उसके मन के अंतर्गत बड़ी परेशानी, उसको धोखा देने की टेंडेंसी खुद की भी होती है और दूसरों से मिल भी जाता है। मतलब वो व्यक्ति खुद भी उसके मन में रहता है मैं किसी के साथ गलत कर दूं, धोखा दे दूं, चीटिंग करूं, लेकिन स्वयं भी उसके साथ होने की संभावनाएं उतनी ही प्रबल रहती है जितनी ही प्रबल उसके खुद के हृदय के अंतर्गत जागृत रहती है। तो इस बात का भी आपको विचार करके चलना है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि इस समय आपको विदेश के लिए आपके लिए अच्छा है, फॉरेन के लिए अच्छा है, जन्म स्थान से दूर जाने के लिए अच्छा है। सुखों के लिए देखिए, अगर हम बात करें भूमि, भवन, वाहन, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि कर्मेश बनकर शुक्र राहु के साथ यहाँ पर संयोग बना रहे हैं चतुर्थ भाव में, आप किसी बड़े घर, बड़ी इच्छा भी ऐसी है कि बहुत महंगी चीज़ों की इच्छा के कारण, या फिर क्योंकि यहाँ पर राहु का प्रभाव लग्जीरियस बना देगा आपको। मतलब आप सोचेंगे कि एक घर बहुत आलीशान, मतलब शानदार होना चाहिए, ऐश्वर्य वाला होना चाहिए, उस तरीके का प्रभाव आपके दिमाग पर चलेगा। शुक्र का प्रभाव है, राहु का प्रभाव है, उस चीज़ को बहुत बढ़ा देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं कि इस जिस भी घर में आप रह रहे हैं उसकी शान और शौकत को और अधिक बढ़ाने के लिए आप हो सकता है उस घर को बेचें और आगे चलकर उसको नया घर एक परचेस करें। ऐसी भी स्थिति आपके हो सकती है। या कोई इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए आप वर्क कराना चाहते हैं तो वो वर्क इस माह के अंतर्गत आप कराते हुए नजर आ सकते हैं। वही साफ सफाई, सुंदरता दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, सुखों को बढ़ाने के लिए आप उस घर का त्याग करके, या फिर पहले त्याग इस प्रकार से करें कि आप मतलब उसके अंतर्गत घर में ही काम कराएं, या हमेशा के लिए त्याग करके कोई नया घर की ओर जाए जो उससे काफ़ी अधिक सुंदर दिखाई देता हो, बढ़िया दिखाई देता हो। इसी प्रकार से आप इसको वाहन के लिए भी लगा सकते हैं। ऐसी स्थिति दिख सकती है कि आपका स्थान परिवर्तन, विदेश से संबंध, इस तरीके का संबंध हो सकता है। माता को लेकर थोड़ी जिम्मेदारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। माता का आपको ध्यान विशेष तौर पर रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। ये प्रभाव यहाँ पर दिखता है। देखिए, एक बात और यहाँ पर दिखती है, क्योंकि राहु चतुर्थ में शनि की दृष्टि पड़ रही है। आप अपने घर के अंतर्गत की स्थिति को जरूर देखिएगा, मतलब वास्तु को कह सकते हैं। वास्तु अब आपके घर का बिगड़ता हुआ दिखाई दे सकता है। कुछ नेगेटिविटी आप अपने घर के अंदर देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव यहाँ पर रहेगा। थोड़ा सा इस तरीके की दिक्कतें आपको वास्तु संबंधित भी यहाँ पर आती हुई दिखाई दे सकती है, जिसके कारण मतलब कहीं ना कहीं आप घर के अंतर्गत सुकून नहीं महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है घर में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है, घर के अंतर्गत झगड़ा रहता है, परेशानी रहती है, चिंता बनी रहती है, तनाव बना रहता है, और बाहर आप सुकून महसूस करते हैं, घर में आपको थोड़ा अच्छा महसूस नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति आप महसूस कर सकते हैं। थोड़ा सा वहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। अगर वास्तु कोई दोष है तो उसका निवारण अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखिए। और अदरवाइज़ यहाँ पे कुछ रेमेडी जब हम बताएंगे वो भी आपके लिए काम अच्छा करेगी, जिसके कारण आपको मतलब कोई, अगर आपको वैसे भी दोष नहीं पता नहीं लगते, लेकिन आप ये रेमेडी करेंगे तो आपको आराम रहेगा। उसके बाद देखिए, शनि की 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर, जो कि सप्तम से द्वितीय है, तो वहाँ पर जब रहेगी तो ये प्रभाव रहेगा कि आप अपनी तो धन को संचित करते दिख रहे हैं, लेकिन आपके जीवन साथी का संचित धन खत्म होता हुआ दिखाई दे सकता है। ये भी प्रभाव कह सकते हैं। साथ ही आपके ससुराल पक्ष के साथ संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए आपको फाइट करनी पड़ सकती है, क्योंकि संघ राशि का प्रभाव भी रहेगा। तो यहाँ पर मतलब आप फाइट करते हुए नजर आएंगे। अपने थोड़ा ससुराल पक्ष के संबंधों को अच्छे बनाए रखने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ी परेशानी आपको बन सकती है। और गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्या के लिए ये समय अच्छा रहेगा, वहाँ पर आपको फायदा मिलेगा, वो स्थिति कह सकते हैं। साथ ही शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि आय के लिए है, आय भाव पर रहेगी, लाभ भाव पर रहेगी। प्रमोशन के लिए विशेष तौर पर आपका कर्म जारी रहना भी चाहिए, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, और इस माह के अंतर्गत कर्मेश की स्थिति भी अच्छी होगी। पंचम भाव में आएंगे, जो कि पंचमेश स्वयं है, और साथ ही भाग्येश का संबंध पंचम भाव से। ये इस माह के अंतर्गत जो भी आपने पढ़ाई करी है, जिस भी तरीके का आपने ज्ञान प्राप्त किया है, एजुकेशन ली है, उस एजुकेशन के थ्रू आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आय प्राप्त कर सकते हैं, इनकम आपको वहाँ से होती हुई दिखाई दे सकती है। तो इस बात की ओर भी यहाँ पर पता लगता है, जिसका प्रभाव अभी हम आगे और बताने वाले हैं। साथ ही जैसे कि शनि की दशम दृष्टि, कर्म दृष्टि, क्योंकि यहाँ पर वृश्चिक राशि है, आपको फाइट करनी पड़ेगी अपनी आय को बढ़ाने के लिए, गेन को प्राप्त करने के लिए। गुरु का भी प्रभाव है, आशीर्वाद भी मिल रहा है, काल भी आ गया, समय भी आ गया है, तो प्रमोशन का तो समय चल ही रहा है आपका। इसके साथ बस और छोटे ग्रह स्थिति अगर हम देखें, साथ ही आपकी कुंडली में दशा, अंतर्दशा और ग्रह स्थिति को लगाएं, तो आपके लिए ये फेवरेबल टाइम है कहीं ना कहीं गेन के लिए। साथ ही आपको मित्रों के साथ, चाचा के साथ, बड़े भाई बहनों के साथ थोड़ी फाइट करनी पड़ सकती है लाभ प्राप्त करने के लिए। उनसे थोड़ा सा वहाँ पर आपको फाइट रहेगी लाभ प्राप्त करने के लिए, तो ये प्रभाव भी यहाँ पर दिखाई देता है। किसी भी तरीके का, क्योंकि आपने जो मेहनत करी है, जिस प्रकार का अगर आप रिवार्ड प्राप्त करना चाहते हैं, या फिर अपनी मेहनत का एक तरीके से जो भी आप आय के रूप में आप प्राप्त करना चाहते हैं, लाभ की बात अगर हम करें, तो उसके लिए थोड़ा फाइट रहेगी, लेकिन आपको लाभ अवश्य मिलेगा। ये बात यहाँ पर शनि और गुरु का प्रभाव यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
इसके साथ देखें यहाँ पर हम अब बात करें, पहले सूर्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए सूर्य के प्रभाव को देखें, सूर्य 15 जून तक वृषभ राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे और वृषभ राशि पंचम भाव में है और ये अष्टमेश बनकर पंचम से संबंध यहाँ पर बनाएंगे। तो एक बात तो तय है कि सूर्य का जब प्रभाव जब पंचम भाव से रहेगा तो अपने ज्ञान को लेकर थोड़ा व्यक्ति अहंकार में आ जाता है। तो इस पर आपको थोड़ा 15 जून तक विशेष तौर पे ध्यान रखना है। साथ ही आपके जो प्रेम संबंध होते हैं उनमें थोड़ा अहंकार आ जाता है कि भाई मैं श्रेष्ठ, वो कहेंगे हम श्रेष्ठ। इस तरीके के आपसी बीच में तनाव आ जाते हैं कि अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने का व्यक्ति प्रयास करने लग जाता है। इसी प्रकार संतान भी कहेगी, संतान थोड़ा कहेगी मैं अपनी चलाने शुरू करता हूँ या करती हूँ। इस तरीके की बातें आपकी संतान आपसे कर सकती है। मतलब सूर्य के प्रभाव में उनमें भी थोड़ा ईगो दिखाई दे सकता है, या थोड़ा अथोराइज्ड हो जाते हैं व्यक्ति कि भाई हम भी कुछ हैं, अपनी महत्वता को सिद्ध करने का व्यक्ति प्रयास करता है। इस तरीके की स्थिति यहाँ पर बताती है। गर्भवती महिलाओं को विशेष तौर पे 15 जून तक विशेष तौर पे सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। क्यों कहा है 15 जून तक? देखिए सूर्य का प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा 15 जून तक, साथ ही पंचमेश शुक्र का संबंध अपने से 12वें होकर राहु के साथ बनेगा 18 जून तक। मतलब कहीं ना कहीं 15-18 जून तक डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा और गर्भवती महिलाओं को सावधान रहना है। किसी भी तरीके की अचानक से कुछ परेशानी बन जाए ऐसी स्थिति हो सकती है। लेकिन अगर आप किसी तरीके के विशेषज्ञ मतलब सलाहकार की मतलब अगर आप डॉक्टर की सलाह लेती रहेंगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये आपके लिए प्रभाव अच्छा रहेगा। इसके साथ उपाय जो बताए जाएंगे वो आपको करते रहना है। तो इस बात को आपको यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। साथ ही आपके जीवन के अंतर्गत कुछ रिसर्च से रिलेटेड तो यहाँ पर संबंध बनते दिख ही रहे हैं। साथ ही देखिए सूर्य का प्रभाव उसके बाद 15 जून के बाद मिथुन राशि के अंतर्गत गोचर करेंगे। तो ये आपके अष्टमेश का संबंध जब षष्ठम भाव से बनेगा तो ये विपरीत राजयोग का भी निर्माण करेगा। और साथ ही क्योंकि मंगल की दृष्टि भी षष्ठम भाव पर पड़ रही है, आपके रोग रिपो ऋण की बात करें तो ये खत्म हो सकते हैं इस माह के अंतर्गत। खास तौर पे 15 जून के बाद आप अगर इनके लिए प्रयासरत रहते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। कंपटीशन वगैरह की तैयारी करते हैं, सरकारी क्षेत्र से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, कंपटीशन में भी विजय प्राप्त हो सकती है। तो ये समय 15 जून के बाद अच्छा दिखाई देता है। और किसी तरीके के हेल्थ इशू चल रहे हैं तो वहाँ पर अगर आप देखते हैं तो वो उस समय के अंतर्गत या कोई शत्रु आपको परेशान कर रहा है तो आप शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं, उसका आप खात्मा कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। मंगल की भी दृष्टि चतुर्थ दृष्टि रहेगी तो इसमें आपको और अधिक ऊर्जा मिलेगी इस कार्य को करने के लिए। मतलब ये प्रभाव अच्छा दिखाई दे रहा है इस चीज को लेकर। बस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऋण को खत्म तो करेंगे, उसके साथ ऋण लेने से बचेगा। ऋण की तरफ ध्यान जा सकता है, थोड़ा सा बचेगा, लेकिन ऋण खत्म कर सकते हैं, अपना कर्जा निपटा सकते हैं। स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है, इस बात का आपको ध्यान देखना है। मामा मौसी और नौकर चाकर इनको लेकर थोड़ा सा आप चिंतित रह सकते हैं क्योंकि वे अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएंगे आप पर। तो ये प्रभाव 15 जून के बाद बढ़ेगा तो इसका आपको थोड़ा ध्यान आपको रखना है। कितनी बार व्यक्ति अपनी चलाने लग जाते हैं तो नौकर चाकर भी अपनी चलाने लग जाए, आपका कहना ना माने और अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने लगे। ये 15 जून के बाद आप उनका प्रभाव देख सकते हैं। मामा मौसी के साथ भी इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव को देखिए। मंगल यहाँ पर आय भाव के लाभ भाव के स्वामी हैं, सुख भाव के स्वामी हैं, अपने से 12वें होकर गुरु के साथ गोचर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपना सुख कहीं दूर जाकर किसी धार्मिक व्यक्ति के चरणों में, कह सकते हैं गुरु के चरणों में आप ढूंढे, ऐसी भी स्थिति आपके जीवन में हो सकती है। क्योंकि घर में हो सकता है आपको शांति ना मिले, राहु का प्रभाव चल रहा है तो घर में शांति ना महसूस हो, आप कहीं बाहर जा रहे हैं वहाँ पर आप अपने शांति वहाँ पर ढूंढ रहे हैं, उस तरीके की स्थिति आपकी हो सकती है। साथ ही क्योंकि गुरु का भी प्रभाव मंगल का जब प्रभाव आएगा और गुरु का भी प्रभाव चल रहा है, ये आपको पराक्रमी विशेष तौर पर बनाएगा। आपके मतलब मेहनत करने के लिए एक विशेष तौर पे आपको मतलब पराक्रम देगा, एक स्ट्रेंथ देगा, तो वो स्थिति अच्छी कही जाएगी। साथ ही चतुर्थेश का 12वें जाना तो वो जो हमने बताया ही आपको कि घर परिवार से दूर जाना, घर से दूर जाना, ये स्थिति या फिर घर को बेचने का कार्य, जो भी कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल वगैरह करने का कार्य, तो वो स्थिति हो सकती है। साथ ही विशेष तौर पर क्योंकि आय भाव का स्वामी पराक्रम भाव में और पराक्रमेश के साथ है तो विशेष तौर पर पराक्रमी तो बनाई गई। साथ ही आपको न्यूज़ मीडिया इंटरनेट वगैरह इत्यादि से आपको या एडवर्टाइजमेंट वगैरह के काम है तो वहाँ से, पत्रकारिता का कार्य है तो उन सब चीज़ों से, या लेखन इत्यादि का कार्य है वहाँ से आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। और मार्केटिंग वगैरह में आप इस माह के अंतर्गत काफ़ी अच्छा करते हुए नजर आ सकते हैं। मार्केटिंग के क्षेत्र में आपको विशेष तौर पर लाभ आपको मिल जाएगा, ये भी कह सकते हैं। तो ये प्रभाव आपके लिए अच्छा देखने को मिलेगा। साथ ही आप अपना मतलब आप अपनी आय को सोचते हैं, इन्हीं सब चीज़ों से आप ग्रहण करें, इस तरीके का प्रभाव आप महसूस कर सकते हैं। साथ मतलब ये प्रभाव, साथ ही अपनी जो आपको कार्य
रही है, एक तरीके से हॉबी की बात करें कि जिस कार्य को करने से प्रसन्नता होती है उस तरीके की और आपका ध्यान जा सकता है, ये प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए मंगल की चौथी दृष्टि, जो कि हमने बताया ही है अभी आपको कि आप अपने शत्रुओं को, रोग को, उनको ऋण को, कर्जे को निपटाने का, कंपटीशन में विजय प्राप्त करने के लिए विशेष तौर पर प्रयासरत रहेंगे, उसमें सफलता भी मिलेगी। मंगल की सातवीं दृष्टि आपके नवम भाव पर रहेगी। आप अपने पिता के साथ, गुरु के साथ रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए थोड़ा मेहनत आप करते हुए नजर आ सकते हैं, वहाँ पर प्रयासरत रहेंगे और कुछ धार्मिक कार्यों के अंतर्गत आपकी मेहनत बढ़ेगी, ये कह सकते हैं। मंगल की आठवीं दृष्टि दशम भाव पर रहेगी, केतु भी हैं, तो ये प्रभाव थोड़ा केतु के प्रभाव को बढ़ा देगा। केतु पूंछ है तो वो हिलती रहती है, ये इंस्टेबिलिटी दिखाती है आपके काम के अंतर्गत। वहाँ पर आप, क्योंकि राहु चतुर्थ में है तो मन के अंतर्गत इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ती जा रही है, और जब इच्छा बढ़ती है तो जहां हम काम कर रहे हैं वहां पर क्या होता है, व्यक्ति का मन नहीं लग पाता, उसमें व्यक्ति को लगता है कि कहीं चेंज करके कोई दूसरी जगह देखो, वहां पे बहुत अच्छा पैसा भी मिल जाएगा, लाभ भी मिल जाएगा, सुख भी मिलेगा। लेकिन राहु जब चतुर्थ भाव में आ गए तो ये मान लीजिए सुख चाहे कितना भी आ जाए आपको संतुष्टि नहीं होने वाली है। तो इसी कारण ये मंगल का प्रभाव इस माह के अंतर्गत बढ़ जाएगा। खास तौर पे आपको ध्यान रखना है 17 मई से 27 जून तक आपको ऐसी इन चीज़ों से दूर रहना है कि आप चेंज करने के जो भाव आ जाते हैं कि इंस्टेबिलिटी को देखकर, मतलब ये मतलब यहाँ पर आपको मतलब काम के अंतर्गत थोड़ी दिक्कत, मतलब मान लीजिए अगर आपने बहुत समय से नहीं किया चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने अभी चेंज किया है और फिर आप फिर चेंज करने की सोचते हैं तो वहाँ पर, या फिर आपके ऑफिस के अंतर्गत जो आपके साथ काम करने वाले हैं, आपसे ऊपर के लोग हैं, वहाँ पर थोड़ा सा मतभेद हो सकते हैं, उनके साथ थोड़ा झगड़ा हो सकता है, इस तरीके की परेशानी भी मंगल के प्रभाव में हो सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि अपने ऑफिस के अंतर्गत, किसी भी कार्य क्षेत्र के अंतर्गत वहाँ पर किसी भी तरीके की इस तरीके की गलतियों को करने से बचेगा, झगड़ा करने से वहाँ पर आपको बचना है। तो इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान विशेष तौर पर देना है। इसके बाद देखिए मंगल के प्रभाव के बाद हम बुध के प्रभाव को देखें तो बुध का प्रभाव देखिए, बुध षष्ठेश भी हैं, भाग्येश भी है, त्रिकोण का स्वामी, त्रिकोण भाव के अंतर्गत और त्रिकोणेश के साथ ही मतलब पंचमेश के साथ ही गोचर करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा ही है, ज्ञान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है, कमीशन से संबंधित कार्य के लिए बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप लाभ ले सकते हैं, मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत ही अच्छा है। और संतान के लिए देखिए, संतान सुख की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा संतान के लिए जो हमने केयरफुल कहा 15 से 18 जून तक कहा, उसके बाद अच्छी स्थिति दिखती है, क्योंकि वहाँ पर सूर्य का प्रभाव रहेगा, शुक्र अपने से 12वें रहेंगे, तो थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर, ज्ञान को लेकर थोड़ा सा मतलब आपका भ्रम उत्पन्न हो जाना आपके अंदर, ऐसी स्थिति कह सकते हैं। लेकिन भाग्य का साथ तो आपको पूरे माह संतान, ज्ञान, प्रेम संबंध वहाँ पर मिल सकता है, आपके लिए अच्छा ही कहा जाएगा। भाग्य का साथ आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। पब्लिक परफॉर्मेंस अगर आप कोई करते हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा फायदा मिल सकता है इस माह के अंतर्गत, क्योंकि भाग्येश बनकर पंचम से संबंध बनाया है, तो एक बहुत ही अच्छा संबंध है। और एजुकेशन से रिलेटेड कोई आप किसी चीज़ में अपना होता है, कितनी बार व्यक्ति कोई स्कूल वगैरह, कॉलेज वगैरह ढूंढते हैं तो उसमें भाग्य आजमाना चाहते हैं कि भाई मेरी लिस्ट में नाम आया, तो वो नाम आपका आ सकता है, इस तरीके की भी स्थिति यहाँ पर कह सकते हैं। मतलब ये प्रभाव आपके लिए अच्छा रहेगा, पंचम से संबंधित चीज़ों को मिलने के लिए आपके लिए मतलब अच्छा प्रभाव यहाँ पर दिखाई दे रहा है। संतान देखिए, प्राप्ति की अगर हम बात करें तो जन्म कुंडली के अंतर्गत भी देखना होगा वहाँ पर कि क्या करे स्थिति, दशा अंतर्दशा है। हो सकता है कि चंद्रमा देखिए, चंद्रमा से पंचम पर या पंचमेश पर या लगन से पंचम पंचमेश पर गुरु और शनि का प्रभाव आ रहा हो, तो वहाँ पर होने की बहुत अधिक संभावनाएं बन सकती है। देखिए लगन से, क्योंकि पंचम भाव पर अभी गुरु की दृष्टि भी नहीं है, शनि की दृष्टि नहीं है, लेकिन हो सकता है आपकी राशि से पड़ रही हो तो वहाँ पर, और दशा भी आपको इस तरीके मिल जाए, तो निसंतान को संतान प्राप्ति तब हो सकती है। ये आपके निर्भर करता है आपके बर्थ चार्ट पर, क्योंकि एक जनरल प्रेडिक्शन रहती है जो कि हम हमेशा बताते हैं। लेकिन एक बात तय है कि 15 से 18 जून के बाद आप अपने संतान के साथ एक अच्छी फीलिंग आपको महसूस होगी, प्रेम संबंधों में बहुत अच्छा प्यार, मतलब एक अच्छी फीलिंग वहाँ पर भी आपको लगेगी, मतलब वहाँ पर भी मधुरता आती हुई दिखाई देगी, पढ़ने के अंतर्गत भी मन लगेगा, ऐसा कह सकते हैं। ये 15 से 18 जून के बाद की बात है, तो वो स्थिति अच्छी है, आप रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे तो वो वहाँ पर प्रभाव अच्छा दिखाएगा, और आय के लिए भी स्थिति वहाँ पर आगे अच्छी बनती हुई दिखाई देती है। एक बात है कि नौकरी के लिए भी ये माह आपके लिए अच्छा है, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पहले चेंज करें, बार बार चेंज करने की सोचे तो गलती मत करिएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव इस तरीके का दिखाएगा कि आप बार बार चेंज करने की सोच रहे हैं। तो बार बार वाली बात नहीं, अगर एक बहुत समय हो चुका है और आप चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लाभ आपको प्राप्त मिल जाएगा प्रमोशन के लिए। और हो सकता है चेंज भी ना करें, अगर आप वहीं पर रहकर प्रमोशन चाहते हैं
तो वो मिलने के लिए भी बहुत अच्छा समय यहाँ पर दिखाई देता है। सरकारी क्षेत्र से संबंधित विशेष तौर पर लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। इसी के साथ देखिए शुक्र का प्रभाव, जैसा कि हम बता ही चुके हैं कि शुक्र का प्रभाव आपके कर्मेश भी है, पंचमेश भी है, अपने से 12वें जाएंगे। हो सकता है कि संतान आपसे दूर जाती हुई दिखाई दे इस माह के अंतर्गत, खासतौर पे 18 जून तक का समय अपने से 12वें जाकर राहु के साथ, लेकिन उनका उस पर ध्यान आपको देने की आवश्यकता रहेगी। 18 जून तक अपनी संतान पर विशेष तौर पर ध्यान देना है कि वो कहीं जा रही है तो कहीं गलत जगह तो नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर शुक्र के साथ राहु है तो उनकी डायरेक्शन गलत हो सकती है कि जिस जगह जा रहे हैं वो गलत संगत में पड़ जाए। तो इस बात का आपको इस माह के अंतर्गत विशेष तौर पर अपनी संतान को लेकर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और शुक्र राहु का जब एक आकर्षण योग जब चतुर्थ भाव में चलेगा, आपका मन, आपकी इच्छाएं बहुत अधिक बढ़ेगी और ज़्यादा महंगी चीज़ों की तरफ ध्यान आपका जाता हुआ दिखाई देगा। तो इस तरीके की चीज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा जो बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं, वहाँ पर गलत जगह भी आपका ध्यान जा सकता है। कामुकता, काम वासना आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। साथ ही शुक्र की दृष्टि, क्योंकि अपने भाव दशम को देखेंगे तो वहाँ पर आप अच्छी प्रेजेंटेशन अच्छा करते हुए नजर आएंगे। आप अपने आप को प्रेजेंट काफ़ी अच्छे तरीके से करेंगे तो उसके लिए प्रभाव अच्छा रहेगा, ये स्थिति दिखेगी। और इसके बाद देखिए यहाँ पर शुक्र का प्रभाव हम पंचम भाव में बता ही चुके हैं। गुरु के प्रभाव को देखिए गुरु का प्रभाव अच्छा चल रहा है इस समय। कह सकते हैं कि आपके गुरु यहाँ पर तृतीय भाव के अंतर्गत है और मीन राशि के अंतर्गत, जो कि हम पहले बता चुके हैं, लेखन कार्य वगैरह, एडवर्टाइजमेंट वगैरह से संबंधित या फिर सोशल मीडिया न्यूज़ वगैरह से वहाँ से आप लाभ ले सकते हैं। साथ ही गुरु की पंचम ज्ञान दृष्टि सप्तम भाव पर है, उच्च दृष्टि है। तो आपकी वैवाहिक जीवन के अंतर्गत पिछले कुछ समय से जो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण दिक्कतें चल रही थी, वह एक दिक्कत गुरु यहाँ पर ज्ञान के माध्यम से सोल्व कर सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो सकती है। तो ये संबंध अच्छा रहेगा। पार्टनरशिप, रिलेशनशिप के अंतर्गत ये समय अच्छा रहेगा और व्यापार के अंतर्गत आ रही परेशानियों को ये गुरु यहाँ पर दूर करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो व्यक्ति अविवाहित हैं उनके लिए विवाह की संभावना को भी गुरु प्रबल करते हुए नजर आ रहे हैं। बस निर्भरता यही रहेगी कि शनि की दृष्टि का भी सप्तम पर होना आवश्यक रहेगा। गुरु के साथ साथ वो हो सकता है कि आपके राशि चार्ट से वहाँ पर ये दृष्टि पड़ रही हो, आपको दशांत दशा भी अगर सप्तम भाव में बैठे गए, सप्तम पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि या नवांश कुंडली के सप्तम में बैठे गए, सप्तम से संबंध नवांश का भी अगर आ जाता है आपकी दशांत दशा के साथ, तो विवाह होने की प्रबल संभावना यहाँ पर बनती हुई दिखाई देती है। साथ ही गुरु की 7वीं दृष्टि धर्म भाव पर रहेगी तो धार्मिक इत्यादि कार्यों में विशेष रूप से रुचि व्यक्ति की बढ़ती है। धर्म कर्म के व्यक्ति कार्य करता है। हायर एजुकेशन मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी अपनी उन्नति को, अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। तो इस समय उन सब चीज़ों के लिए अच्छा रहेगा। और मंगल के प्रभाव के कारण जो थोड़ा बहुत अगर गुरु के साथ, पिता के साथ मतभेद हो जाए, उसको गुरु यहाँ पर बैलेंस करने का कार्य कर रहे हैं, तो कोई ऐसी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। और गुरु की 9वीं दृष्टि भाग्य की दृष्टि, मित्र दृष्टि आय भाव पर पड़ रही है। समय आय वृद्धि के लिए बहुत अच्छा चल ही रहा है। आपका प्रमोशन के लिए, लाभ के लिए, अवार्ड के लिए, उन सब चीज़ों के लिए अच्छा चल रहा है। मित्र, बड़े भाई बहनों और चाचा से लाभ ले सकते हैं। थोड़ा सा शनि का भी प्रभाव जो कोई दिखेगा तो थोड़ी फाइटिंग वगैरह रहेगी, लेकिन हाँ ये बात तय है कि आपको इस भाव से संबंधित भी फल आपको बहुत अच्छे मिलते हुए दिखाई देंगे। निर्भरता रहेगी कि आपके दशा अंतर्दशा और आपकी चार्ट के अंतर्गत ग्रह स्थिति। इसके बाद देखिए शनि के प्रभाव को हम जान चुके, राहु केतु के प्रभाव को भी हमने बता ही दिया है कि राहु भ्रम उत्पन्न करेगा, बहुत अधिक इच्छाएं उत्पन्न करेगा। आपको इस बात का ध्यान और रखना है, हृदय से संबंधित परेशानी भी आपको हो सकती है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, या छाती से संबंधित यहाँ पर इधर की तरफ आपको कुछ परेशानी आपके जीवन में बन सकती है। थोड़ा सा यहाँ पर इससे संबंधित आपको ध्यान थोड़ा देने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। आप देखें यहाँ पर आपको शुभ दिन बता देते हैं 8 से 10, 12 से 14, 16 से 18, 18 से 20, 20 से 30, 25 से 28 ये दिन आपके लिए शुभ हैं। शुभ दिनों के अंतर्गत शुभ कार्य करिए। किसी तरीके के इंटरव्यू वगैरह को देना है तो उसको आप मतलब शेड्यूल करा सकते हैं, अच्छा रहेगा। अशुभ दिन 1 से 3, 5 से 8, 14 से 16, 28 से 30 यहाँ पर मानसिक रूप से तनाव, चिंता, निराशा, हताशा, परेशानी और किसी तरीके के कष्ट का संबंध, दुख में जाना, दुख का संबंध आना, ऐसी स्थिति यहाँ पर, ये झगड़े का संबंध होना, स्वास्थ्य हानि होना, ऐसे संबंध अशुभ दिनों के अंतर्गत हो जाते हैं। यात्रा के योग की बात करें, अकस्मात यात्रा 1 से 3, 5 से 8, 28 से 30 हो सकती है। खुशी का संबंध या ज़्यादा यात्रा में ज़्यादा खर्चा होना या किसी तरीके के हॉस्पिटल दुख का संबंध या गुरु के आश्रम का संबंध, तो ये 14 से 16 का हो सकता है। धार्मिक यात्रा 8 से 10 की हो सकती है। मनोरंजन के लिए यात्रा करना चाहते हैं 3 से 5 की, और कष्ट के साथ यात्रा 20 से 23 की हो सकती है। अमावस्या की डेट हमने वहाँ पर लिखी हुई है। उपाय क्या करने चाहिए? सबसे पहले देखो उपाय को अगर हम देखें तो यहाँ पर मेन आपको राहु का उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि राहु बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। राहु और केतु का यहाँ पे प्रभाव। तो ओम दुम दुर्गाए नमः इस मंत्र का जब आप जाप 108 बार प्रतिदिन करना है आपको। टाइम आप डिसाइड कर लेगा, सुबह भी कर सकते हैं आप, सूर्यास्त के बाद शाम को भी कर सकते हैं। तो अपना एक टाइम जिसमें आपको शांति महसूस हो, शांति से किया गया मंत्र जब आपके लिए फलित होगा
या ब्रह्म मुहूर्त में भी आप उठकर कर सकते हैं, तो अपने हिसाब से आप कर लीजिएगा। तो ये जब आपका चलता रहना चाहिए, 1.5 साल तक राहु का गोचर चल ही रहा है, 1.5 साल तक परेशानी उत्पन्न करेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए परेशानी के साथ साथ ये डिज़ायर्स भी देता है, इच्छाएं भी बहुत देता है, लेकिन जब अति हो जाती है या किसी चीज़ को आप बैलेंस लेकर चलेंगे तो वहाँ पर सही रहेगा। अगर बैलेंस बिगड़ जाएगा तो वही चीज़ हमारे लिए बहुत अधिक नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित, इस नियम को आप हमेशा पालन करिएगा। दुर्गा चालीसा का पाठ भी हमेशा करना है भी आपको, और इस मंत्र का जब आपको करना ही है। केतु के केस में आपको कुत्ते को रोटी खिला सकते हैं, मछली को दाना डाल सकते हैं, भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की भी आप पूजा कर सकते हैं, तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। बुधवार के दिन आपको यहाँ पर मतलब ये आप कर सकते हैं, केतु के केस के अंतर्गत ये स्थिति यहाँ पर दिखाई देती है। कुत्ते को रोटी डेली खिलाइएगा, आप मछली को दाना डाल सकते हैं और भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का भी पाठ आप कर सकते हैं। सूर्य देव को जल आपको इस माह के अंतर्गत देना है। और देखिए वैसे भी आपका मकर लगन है, तो शनिवार को गरीबों को भोजन कराते रहिए, ध्यान करते रहिए, मेडिटेशन करते रहिए। उससे भी आपके मेडिटेशन करने से भी ये राहु केतु के नेगेटिव इम्पैक्ट आपके कम हो जाते हैं, तो ध्यान आपके लिए, ये ध्यान भी आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। तो ये उपाय करके आप अपने इस माह को अपने लिए श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो मित्रों, कोई भी संशय आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।